अब अगले सेगमेंट विवेचना का रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख बीत गई है। साफ हो गया है कि प्रदेश की 90 सीटों पर किस पार्टी का कौन सा नेता चुनावी मैदान में है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे पार्टियां जनता से कई मनभावन वादे कर रही हैं। घोषणा पत्र जारी होने का सिलसिला आरंभ हो गया है और शुरुआत कांग्रेस से हुई है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में हरियाणा की जनता को 7 गारंटियां दी। मतलब ये कि अगर 10 साल बाद प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जनता से किए गए ये 7 वादे सरकार अवश्य पूरे करेगी। आज विवेचना में कांग्रेस के पक्के इरादे वाले 7 वादों को समझेंगे। शुरुआत कुछ सवालों के साथ। क्या कांग्रेस को मिल गया जीत की गारंटी वाला मैनिफेस्टो मंत्र? अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी लोकप्रिय घोषणाओं की झड़ी? क्या 7 वादे पक्के इरादे से कांग्रेस को पक्का वोट मिलेंगे? कांग्रेस की घोषणाओं का जनता पर कितना असर पड़ेगा? अपनी घोषणाओं से बीजेपी पर कितना भारी पड़ेगी कांग्रेस? दिल्ली में स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 7 वादे पक्के इरादे के तहत कांग्रेस ने जनता के लिए 7 गारंटियां जारी की। इन 7 गारंटियों का मुख्य फोकस महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों और किसानों पर है। संकल्प पत्र में हिमाचल सरकार की तर्ज पर 18 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी, फसल खराबी पर तुरंत मुआवजा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, जाति आधारित सर्वेक्षण के अलावा ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख तक करने और 25 लाख तक फ्री इलाज देने का वादा किया है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं को 6000 रुपए की मासिक पेंशन, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वादा भी किया है। विधानसभा चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई लोक भावन घोषणाएं की हैं। सरकारी विभागों में खाली पड़े 2 लाख पदों पर पक्की भर्तियां करने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का बड़ा लक्ष्य भी रखा है। मौजूदा वक्त में हरियाणा के 16 जिले नशे की चपेट में हैं। आइए अब आपको एक एक कर बताते हैं कि हरियाणा में जनता का समर्थन पाने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए हैं। 18 साल से 60 साल तक की सभी महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 की मासिक पेंशन। कांग्रेस की सरकार बनने पर सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस की सुविधा दी जाएगी। सरकारी विभागों में 2 लाख पक्की भर्तियां करने का वादा। हरियाणा में बढ़ रही नशाखोरी को खत्म किया जाएगा। चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। जरूरतमंदों को 100 गज के मुफ्त प्लॉट और पक्का मकान देने की योजना है। किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदने की कानूनी गारंटी। फसल नुकसान होने पर किसानों को तुरंत मुआवजे का प्रावधान। ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर 10 लाख करना जैसी योजनाओं को पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। साथ ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत सर्वे करवाया जाएगा। इन घोषणाओं के अलावा सरकार की पुरानी योजनाओं को कुछ बढ़ोतरी के साथ जारी रखने की बात भी कही गई है। जैसे हरियाणा में 3000 बुढ़ापा पेंशन जो पहले से दी जा रही है, कांग्रेस ने इसे दोगुना करने का वादा किया है। वहीं किसान आंदोलन के शहीदों के लिए स्मारक और उनके परिजनों को नौकरी देने की बात भी कही गई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के विस्तृत घोषणा पत्र में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के लिए एक बड़ा स्मारक बनाने और शहीद किसानों के परिजनों को नौकरी देने का ऐलान शामिल होगा। इसके अलावा पार्टी हर वर्ग की मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की बात भी कर रही है। 7 गारंटियों को लॉन्च करते वक्त पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले हमारी सरकार ने 2005 और 2009 में जो घोषणा पत्र जारी किया था उसके हर वादे को पूरा किया और उससे भी आगे बढ़कर काम किए। भविष्य में भी कांग्रेस सरकार अपने हर वादे को पूरा करेगी। जबकि बीजेपी ने आज तक अपने 2014 के घोषणा पत्र को ही अमली जामा नहीं पहनाया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को पार्टी नेता सर्वसमावेशी बता रहे हैं। साथ ही पार्टी को उम्मीद है
कि चुनाव में उसकी ये 7 गारंटियां गेम चेंजर साबित होंगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और बादली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस के 7 वादे पक्के इरादे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता कांग्रेस पर भरोसा ही नहीं करती, इसीलिए 7 वादे पक्के इरादे स्लोगन का इस्तेमाल किया गया है। ओम प्रकाश धनखड़ ने आरोप लगाया कि अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जो घोषणाएं की हैं वो केंद्र की बीजेपी सरकार पहले ही ला चुकी है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सोलर सिस्टम के जरिए लोगों को मुफ्त बिजली दे रही है और कोई अगर ज्यादा बिजली बनाता है तो उसे पैसा भी दिया जा रहा है। ओपी धनखड़ ने कहा कि कई राज्यों में बीजेपी सरकारें पहले से ही 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवा रही हैं। कांग्रेस ने 2 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का वादा अपने मैनिफेस्टो में किया है। इस पर तंज कसते हुए धनखड़ ने कहा कि जो लोग भर्ती रोको गैंग का हिस्सा थे वो अब युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को मिलने वाली नौकरियों में जो कांग्रेस अड़ंगा डालती थी, आज वो नौकरी देने की बात कर रही है। कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग के निर्देशों की सरेआम अनदेखी कर रही है, जनता को सीधा प्रलोभन देकर के वोट मांगे जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से दोनों कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन रद्द करने और उन सीटों पर बिना कांग्रेस के प्रत्याशियों के चुनाव करवाने की मांग की है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, अन्य दल भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि ये तो वही घोषणा पत्र है जो कर्नाटक, राजस्थान और अनेक राज्यों में कांग्रेस द्वारा घोषित किया गया है। हैरानी की बात है कि कांग्रेस जातीय जनगणना की बात करती है, लेकिन कर्नाटक में आज उन्हीं का शासन होते हुए भी वो वहां जातिगत जनगणना नहीं करवा पाए। घोषणा पत्र पसंद है। अब दोनों पार्टियों का, बड़ी पार्टियों का घोषणा पत्र आ गया, क्या कहें? मुझे भी ऐसा है कि घोषणा पत्र तो सभी पार्टियां जारी करती हैं, लेकिन जो पार्टी उस पर खरा उतरे वो पार्टी ज़्यादा बेहतर होती है। और इसमें जो है बीजेपी 10 साल गवर्नमेंट चला के गई है, उन्होंने अपने जो वादे थे वो पूरे नहीं किए। और दूसरा ये है कि देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि भाईचारा बना के रखना। घोषणा पत्र ठीक है, कांग्रेस का बहुत अच्छा है, अगर पूरा करेगी। 5 वादे किए हैं उन्होंने, उनको पूरा करे, वो हमारे लिए सबसे बढ़िया है। 20 वादे 40 वादे ये नहीं है, जो पूरा करें वो वादे अच्छे लगते हैं। और यहाँ नेता जो है, अपने जो लीडर्स हैं बहुत ईमानदार हैं, बढ़िया हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस की सरकार भी आ रही है, कांग्रेस का हमें समर्थन भी है। जी, हमें कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र अच्छा लगा और वो पूरा भी करेगी इंशाल्लाह, हमको उम्मीद है। मतलब हमारे पहली बात तो बुढ़ापा जो पेंशन है वो 6000 हो जाएगी, सबसे अच्छी बात है जो, ठीक है। और सिलेंडर हमको 500 रुपये में मिलेगा, ठीक है। और बहुत से वादे किए हैं उनने और हमें पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी जो घोषणा पत्र जारी किया वो सारी उम्मीदें पूरी होंगी। कांग्रेस तो सिर्फ 5 गारंटी दे रही है, बीजेपी 20 दे रही है, और बीजेपी भी 500 बीजेपी 20 दे रही है, वो चाहे 40 दे दे, वो पूरी भी नहीं करती है। इसलिए हमें उससे उम्मीद नहीं, वो करती भी नहीं पूरी अपने वादों को, खोखले वादे हैं उसके। कांग्रेस पार्टी 5 दे, वो 5 को क्लियर पूरा कर देगी, पूरी उम्मीद है हमको। जी, कांग्रेस का इसलिए आया है, कांग्रेस जो भी घोषणा पत्र जारी करती है वो सच्चे होते हैं और बीजेपी तो झूठे वादे करती है, ये सबको पता है। वादे तो अब कुछ भी कर ले, लेकिन जो सच्चे करेगी उसके लिए वोट मिलेगी। जी, हमें कांग्रेस पसंद है, वो सच्चे वादे करती है। तो कौन से वादे पसंद है कांग्रेस के? 5 गारंटी उन्होंने दी है। जी, पहला तो ये पेंशन 6000 हो जाएगी बुजुर्गों को, बहुत अच्छी बात है, बुजुर्गों के लिए 6000 पेंशन होगी। तो और दूसरा ये है कि सिलेंडर 500 में होगा। और जैसे कि अपने महिलाओं के लिए 2000 रुपये, ये हमें अच्छे लगते हैं। उसके मतलब वो जो भी वादे करती है सच्चे करती है। तो झूठे तो बीजेपी ने पहले भी बहुत किए थे और अब भी कर रही है, पूरे तो करती नहीं है। युवाओं की उम्मीदों पर कौन सी पार्टी खरा उतरती है? युवाओं की उम्मीदों पे कांग्रेस पार्टी जी बिल्कुल खरा उतरेगी, हमें उम्मीद है हुड्डा साहब से। भाजपा कहती है कि बिना पर्ची और बिना पर्ची, बिना सिफारिश के हमने नौकरी दी, फिर भी आपको भाजपा क्यों पसंद है? जी, भाजपा कहती तो है, लेकिन हमें एक बंदा बताते हैं ये लग गया जी, हम तो मान लेंगे जी, बिल्कुल सच्ची है। पर्ची भी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर्ची वर्ची कांग्रेस में भी नहीं चलती है। वो नौकरी भी देती है, रोजगार, हर चीज देती है कांग्रेस पार्टी, और सच्चे वादे करती है। और बीजेपी जो है ये झूठे वादे करती है, नहीं इसने कोई नौकरी दी है,
नहीं ये मतलब ये कहते हैं हम पैसे नहीं लेते। अरे बहुत पैसे ले रहे हैं, 5 से जाके देखो, अफसरों को जाके देखो, सब पैसे खाते हैं। ये सब कहने की बात है जी, सच हकीकत में कुछ नहीं है। और वो रोजगार भी देगी, ठीक है। महिलाओं को 6,000 रुपये पर मंथ देगी और बेरोजगारों को रोजगार देगी। और वो जैसे हमारे यहाँ मेवात इलाका है, तो जी इसमें एक पढ़ने लिखने की बहुत बड़ी समस्या है। ना यहाँ कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई कॉलेज है। यहाँ ये मेडिकल अस्पताल है नलड़ में, इसमें डॉक्टरों का कुछ भी नहीं है जी। सही बात तो ये जब से भाजपा सरकार आई है 10 साल से इसकी बुरी हालत कर रखी है।